यहाँ पर हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं जो आरती और पुष्प वर्षा करके आपका स्वागत करेंगी। महादेव। और अनावरण के समय वशिष्ठ गुरुकुल सेवा न्यास के हमारे बटुक हैं, मंत्रोच्चार करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह जी हैं। महादेव। आपसे आग्रह है, राजेश सिंह जी यहाँ के सांसद और माननीय विधायक जी से आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ महापौर जी अनावरण स्थल पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक क्षण को मूर्त रूप देने दें। हमारी जो स्वागत में यहाँ पर बहनें लगी हैं, उनसे कर्ता जो हमारे लगे हैं व्यवस्था में, उनको उस स्थान पर पहुँचाएं। बस कुछ ही क्षण में यह जो ऐतिहासिक पल होने वाला है, सूर्यवंश के अयोध्या की माटी से निकल करके राणा प्रताप जी के पूर्वज राजस्थान तक जाते हैं। आपके वहां से एशिया महाद्वीप विनय कटियार जी मंच पे आ चुके हैं, उनका मंच से स्वागत। भाई रामचंद्र यादव जी विधायक जी आज आ चुके हैं, उनका मंच से स्वागत। मंच पे बैठे लोग उनको साफा पहना के बैठावें। हमारे विनय कटियार जी और रामचंद्र यादव जी को अपने स्थान पे महामंत्री जी साफा पहना के बैठावें। ऐसे राम जन्मभूमि आंदोलन के का जिन्होंने नेतृत्व किया, यहाँ से सांसद भी रहे विनय कटियार जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, आप भी मंच पर पधार चुके हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस ऐतिहासिक क्षण में जहां आदरणीय पूर्व सांसद जी विनय कटियार जी की भूमिका रही है राम मंदिर आंदोलन के लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह बजरंगबली भगवान राम के काम में लगे थे, आप भी उनका आशीर्वाद उनके स्वरूप में होकर के राम जन्मभूमि न्यास राम मंदिर के लिए जो आंदोलन की लड़ाई आपने लड़ी, उसका एक परिणाम जो न्याय रूप में हमारी न्यायालयों ने उस पर अपना परिशीलन करके न्याय दिया, आज उसका मूर्त रूप हम लोगों के बीच में है। राणा प्रताप भगवान राम के हम लोगों के बीच में जहां एक तरफ न्याय की लड़ाई के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और न्याय की सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो, हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आपका इस कार्यक्रम में इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय रणविजय सिंह जी भी हम लोगों के बीच में हैं। आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अब हम लोग हमारे बीच में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट और का नाम लखनऊ खंडपीठ का लिया जाए तो माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह जी का नाम निकल करके आता है।
कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं और जो एक ऐतिहासिक क्षण आज महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण एक ज्ञान योगी, भक्ति योग और कर्म योग के जो प्रतिमूर्ति हैं इनके कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर और सरजू माता के इस ऐतिहासिक स्थल पर अनावरण होने जा रहा है। हम लोगों के बीच में बस कुछ ही क्षण में पहुंच चुके हैं। स्वागत के लिए भगवान राम की धरती अयोध्या से हमारी माताएं बहनें कहते हैं अतिथि देवो भव की जो कल्पना है, अतिथि को हम ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं और जब अतिथि संत के रूप में, साधना के रूप में, धर्म की स्थापना में अपना सर्वस्व देने वाला हो तो ऐसा क्षण और ऐसे अतिथि का स्वागत एक गौरवमयी क्षण बन जाता है। अब हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा महाराणा प्रताप जी का हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदशमा मारुताः प्रश्निमाताराः सौभाञ्जावानो विदधे खोजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूराचक्षास विषमेन देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्गोतस्तान विव्यासे माहि देवाहितं जातायोः शतमिन्न शारदो अन्ति देवा जतरानश्चकरा जरसन्दानो नाम पुतरा पितारो भवन्ति मानो मदियारि रेखातायुर्गन्तः आदितिर्द्यौरादितिरन्तारिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विषमे देवा आदिते पञ्चजना आदितिर्जातामादितिर्जनितवाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरापदयः शान्तिः बाणसपतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ चुके हैं। जात प्रजाभ्यो भयान्ना
पाशुभ्याः शान्तिर्भवतु। हरिः ओम। कार्यक्रम संयोजक श्री राजेश कुमार सिंह जी, चंदन सिंह जी रौटेले जी से आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को माला पहनाकर आप स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहां आज हम मर्यादा की इस धरती पर आन बान शान और धर्म की रक्षा के लिए राणा प्रताप जी के मूर्ति का अनावरण, ये कोई बोलेगा उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री जी ठीक हम बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा हो गया वही बोलेंगे राजेश सिंह जी। आज यहाँ पर अतिथि देवो भव की कल्पना से कार्यक्रम आयोजकों ने हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत किया। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह जी हैं। आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को महाराणा प्रताप की प्रतिमा देकर स्मृति चिन्ह दें। आदरणीय न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह जी हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। तो आदरणीय न्यायमूर्ति जी देवी प्रसाद। अरे अभी व्यंग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री यहाँ के आनंद शर्मा जी, जिससे मेरी दूसरी मुलाकात आज है, उच्च न्यायालय के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, लल्लू सिंह जी, प्रथम नागरिक ऋषिकेश उपाध्याय, श्रीमती रोली सिंह, अध्यक्ष जिला परिषद, श्री विनय कटियार, वेद प्रकाश गुप्ता, नगर विधायक रामचंद्र यादव, अमित सिंह चौहान, दुर्गा शंकर मिश्रा, KR सिंह, ब्रिगेडियर KR सिंह, रविशंकर सिंह कुलपत, डॉक्टर यशपाल सिंह, श्री गंगा सिंह चौहान, अम्बरीश सिंह, सूरबली सिंह, राजेश सिंह जिलाध्यक्ष, रणविजय सिंह पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय, चंदन सिंह रतोला, संजीव सिंह, अभिषेक मिश्रा, शेर बहादुर सिंह, रणंजय सिंह, इंजीनियर लाल बहादुर सिंह, गौरव सिंह सूर्यवंशी, शुभम सिंह, रवि सिंह एडवोकेट, सूर्यभान सिंह, RP सिंह द्वितीय, चंदन सिंह, अजय प्रताप सिंह और इस प्रांगण में मौजूद इस भारतवर्ष के सम्मानित नागरिक, छत्रीगढ़, सारे लोग, मीडिया के लोग और अन्य मंत्रीगण, विधायक और विनय कटियार जी शायद भूल गए, सबको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और यहाँ आने के लिए उन्हें भावभीनी स्वागत देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ और सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपादित हो रहा है। ये समय देश का संक्रमण चल रहा है, ऐसे समय हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कि सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, जो
ई पेमेंट के द्वारा भ्रष्टाचार पर एक कुठारघात किए हैं, जिन्होंने सारे नागरिकों को आश्चर्य होता मुझे, मेरे बाहर के मित्र कहते हैं कैसे कर दिया। हर गांव में टॉयलेट, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है जब जनता को बिना जातिगत आधार पे सेलेक्ट किए हुए सारी सुविधाएं सभी को दी जा रही हैं, चाहे उसमें दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो। मैंने एक गांव में आश्रम बनाई है, देखता हूँ इतनी तो इक्वलिटी कभी मेंटेन नहीं की गई। इस संवैधानिक पहलू का कार्यान्वयन हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल परसों मैंने उनकी स्पीच सुनी, धन्यवाद करिए, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। शायद अगर मोदी न होते तो आज ये फंक्शन, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये गर्व न हो पाता हमें। मैं योगी जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कोविड के वार्ड में 2 बार 3 बार गए मास्क लगा के। कोई बतावे इस महान भारत में कोई मुख्यमंत्री गया हो कोविड वार्ड में जहां दर्जनों को डेथ हो रही थी। मैं योगी जी को साधुवाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने जो गौरव ऊंचा किया इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है आपके अंदर, ये गजब की प्रतिभा है। ये इन्होंने, आप देखिए ना, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। हम बड़े शांति से जी रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में, और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हम उत्तर प्रदेश में पा रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अब बताइए पूरे कई प्रदेशों में क्या हो रहा है। दिल्ली में अगर रोड वो तोड़ा गया किनारे इंक्रोचमेंट, तो अलवर में बदला ले रहे हैं। ये क्या तरीका है, मैं नहीं समझता हूँ। और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा, माफ़ करिएगा, ये शब्द सिविलाइज सोसाइटी में नहीं इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं कानून का शासन, संविधान का शासन, रूल ऑफ लॉ। हम न्यायाधीश के रूप में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं योगी जी। कानून के शासन में एक ही कानून सबके लिए है। कोई भी इंक्रोचमेंट करे हिंदू और मुस्लिम, पुलिस का एक ही डंडा चलता है। तो ये है योगी जी की विशालता, ये है योगी जी का सामर्थ्य कि एक ही न्याय, एक ही व्यवस्था सबके ऊपर लागू है। कहीं सड़क पे न नमाज पढ़ा जा रहा, न कहीं सड़क पे पूजा की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये कहीं नहीं आप पाएंगे। और ये जो शब्द यूज करते हैं, ये छोटे दिल के लोग हैं, अंदर की बात है। आप कहिए ना कानून का शासन हो रहा हमारे हिंदुस्तान में। इस अयोध्या की धरती में 2 शब्द कहूँगा क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। यहाँ मनु के बाद एक ऋषभदेव हुए, जैन धर्म के पहले प्रवर्तक थे। उनकी पत्नी का नाम था जयंती, इंद्र की कन्या थी। इस अयोध्या से वो हफ्तों निकल जाते थे पत्नी के साथ जनता का हाल चाल लेने। और मैं जब योगी जी को मोदी जी के साथ दौड़ते देखता हूँ, अभी यहाँ कल वहाँ, दोपहर में मैं अपने होटल में टीवी में बैठा देख रहा था, 12:30 बजे वहाँ धूप में हमारे शहर के विधायक जी के साथ राम जन्मभूमि जा रहे हैं। है कोई इतनी धूप में 45 डिग्री में परिश्रम करने वाला? कोई नहीं है, याद रखिए। ये लेबर, ये मेहनत मैंने नहीं देखा। दूसरे आपको बताएं, क्षत्रिय शब्द, मैं 2 शब्द इसलिए कहता हूं, लोग जात से जोड़ते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय कौन है? जो लोगों की रक्षा करे, गरीबों की मदद नहीं, वो क्षत्रिय नहीं है। ये जितने पुलिस वाले हैं, जितने आर्मी के लोग हैं, गीता की परिभाषा लीजिए, ये सब क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये सुरक्षा दे रहे हैं पूरे समाज को। आश्चर्य होता है,
हम जब इसको जन्म से जोड़ते हैं, इनको मैंने कहा राजेश से कि आप जब ये बनाए हैं, मैं तो नहीं जाता चूंकि न्यायाधीश तो एक दृष्टि करता है, तो ये हमने कहा जितने जिले में दलित हो, ओबीसी हो, जिनमें लड़के टॉप करते हो, सबको अभिनंदन करिए। कोई कास्ट बैरियर नहीं होगा, तब आप क्षत्रिय हैं। अरे भी अपने साथ तो कौवे देखिए ना, अपनी अपनी जात में चलती है आकाश में, कभी देख लीजिए शाम को चिड़ियों को। हम नहीं हैं, हम तो सबके लिए हैं, इस पूरे समाज के लिए हैं। महाराणा प्रताप वेद के विद्वान थे, महाराणा प्रताप शास्त्रों के ज्ञाता थे, महाराणा प्रताप के जो गुरु थे, नाम इस समय नहीं याद आ रहा, वो एक बार उनमें और छत्रसाल और शक्ति सिंह में झगड़ा हुआ। वो पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने चाकू मार ली अपने चेस्ट में। आप पढ़िए जाके, यूट्यूब में मिल जाएगी कहानी। ऐसे ब्राह्मण गुरु थे उनके, महाराणा प्रताप के। और वो शक्ति सिंह उनके जो भाई हैं, लोग गलत अर्थ निकालते हैं। वो अकबर के यहाँ गए थे, अब जो इतिहासकार कह रहे हैं, वो लड़ना दिखावा था। वो महाराणा प्रताप के छोटे अनुज थे और उन्होंने जब चित्रकूट पे हमला किया अकबर ने, तो पहले ही बता दिए। ये हल्दी गाजी के युद्ध में उन्होंने बचाया उनको 2 मुगलों से, और चेतक के साथ जब चेतक मर गया तो दोनों भाई गले मिलते हैं। ये खबर अकबर को मालूम हो गई तो फिर लौटे ही नहीं, और जब दिलेर का युद्ध हुआ तो वो महाराणा प्रताप के साथ लड़े। अब उनकी स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए। वो शासक सफल नहीं हो सकता जिसकी गुप्तचर व्यवस्था सही नहीं है। यही भीष्म ने कहा था, मैंने अपनी पुस्तक में दिया है ये। अभी आपको एक पुस्तक मिलेगी, हमारा देश कैसा है, बस 2 शब्द जो रामराज आधुनिक परिवेश में। पहली व्याख्या धर्म की सीता जी ने की थी, कानून की, आप पढ़ लीजिएगा। एंशिएंट इंडियन लॉ मैंने लिखा इंग्लिश में विदेशियों के लिए, उसमें प्रमाण दिया वाल्मीकि रामायण की। आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक पीरियड में हमारी कोई देवी नहीं थी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसको बहस करना हो मुझसे आइएगा, कर लीजिएगा। ये सीता जी के जन्म के बाद जब उनका वो विद्वता देखी गई, उनका प्रताप देखा गया, तो हमारे ऋषियों ने इनको 3 भाग में विभाजित किया, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। तब सीता जी के बाद, उसके बाद ही आप पाएंगे तीनों देवियों को। वैदिक पीरियड में नहीं है। वैदिक पीरियड में इंद्र हैं, अग्नि है यानी सूर्य हैं, और कोई देवी देवता नहीं, वायु हैं, ये सब अलग बात है। तो जो 2 थे, और वो कहते हैं वेद 33 देवता हैं, 33 प्रकार के। ऋग्वेद पढ़ लीजिएगा जाके, और ये हो गया 33 करोड़। 33 करोड़ नहीं है। जब आप संख्या बढ़ाएंगे तो देश बटेगा। जातिवाद जो है सबसे बड़ा ग्रहण है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा ग्रहण है इस कंट्री के लिए। आप जो है देश के लिए काम करिए, समाज को जोड़िए और सबके लिए करिए। मैं बस ख़त्म करता हूँ। मेरे गांव में एक दलित है, मंदिर है उसका। मैंने लल्लू सिंह जी से कहा है कि वहाँ कम्युनिटी सेंटर बना दें और एक उसका घर बना दें मंदिर के पुजारी का। हम वहाँ भोज करेंगे। कल मैंने योगी जी को देखा दलित के घर पे खाते हुए। मैं निवेदन करूँगा जब मेरा कम्युनिटी सेंटर बन जाए, आप वहाँ आके भोज करिए। 100 घर दलितों के हैं और मैं सबको खाना खिलाता हूँ कोविड में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और आनंद शर्मा जी का खास तौर से कि उनसे मेरी शर्मा जी से दूसरी मुलाकात है। और जो मंत्रीगण यहाँ आए, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस हमारी जो पुरानी वर्ण रहित व्यवस्था है उसको कायम करें। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। हम वेद की सूक्त पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझको संदेशा मिला ख़त्म करिए। वेद में है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। ऋग्वेद में
आप देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सारे मंत्रियों को, उपस्थित लोगों को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, वंदे वंदे मातरम। आदरणीय हम लोग हमारे बीच में यहाँ के माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त जी हैं। आपसे आग्रह है कम शब्दों में मां सरजू के पावन तट पर गुप्ता घाट में आयोजित वीर शिरोमणि राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हमारे बीच हम लोगों के अनुरोध पर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय ए.के. शर्मा जी, माननीय मंत्री नगर विकास ऊर्जा, आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय राज्य मंत्री जेल प्रशासन, माननीय श्रीमती पृथ्वीराज शुक्ला जी, माननीय मंत्री बाल विकास, अभी जिनका हम उद्बोधन सुन रहे थे, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी, और मंच पर उपस्थित सम्मानित मेयर, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसद लल्लू सिंह जी, सम्मानित अखिल भारतीय क्षेत्रीय कल्याण परिषद के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हुए इस नगर के और विभिन्न जिलों से आए हुए समाज के सम्मानित अतिथिगणों, बहनों का, भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम वे प्रण के लिए सदैव अमर रहने वाले महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। ये हम अयोध्या वासियों के लिए गौरव का क्षण है कि गुप्तार घाट पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। महाराणा प्रताप की यह प्रतिमा यहाँ आने वाले पर्यटकों को शौर्य व पराक्रम की प्रेरणा देते ही रहेगी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल कर दिखाया। जिस यूपी में कहा जाता था कि सरकार रिपीट नहीं होती, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वे लामन में प्रसन्न होकर हर वर्ग ने अपना आशीर्वाद देकर प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी जी की सरकार बनाई। आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी धरोहर सभी पुनर्जीवित हो गए हैं। दुनिया में अयोध्या की विशिष्ट पहचान बनी है। प्रभु श्री राम ने लंका विजय के पश्चात अयोध्या आगमन पर अपनी अयोध्या नगरी को देख भावुक होकर अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या धाम को उसी धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक स्वरूप को जीवंत करने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके फलस्वरूप आज अयोध्या धाम पूरे विश्व पटल पर आलोकित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र की घोषणा करते हुए कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का कार्य किया है। दिव्य भव्य दीपोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन कराकर माननीय मुख्यमंत्री ने अयोध्या को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का कार्य किया है। सरजू महोत्सव, अयोध्या महोत्सव जैसे सांस्कृतिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्री श्रीराम की लीलाओं का मंचन केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। अयोध्या के सूरज कुंड, दशरथ समाधि सभी धार्मिक, पौराणिक व दार्शनिक स्थलों का जीर्णोद्धार विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। और पूज्य संत महंतों की जो बहुत जमाने से इच्छा थी वहाँ सरजू को नाला विहीन करने की, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको भी कराया, नमामि गंगे में शामिल कराकर अयोध्या की कनेक्टिविटी चारों दिशाओं में बढ़ाए। अयोध्या से जुड़े सभी प्रमुख मार्गों को 4 लेन व 6 लेन बनाने का कार्य जारी है। अयोध्या में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बस अड्डा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का विकास व सौंदर्यीकरण, राम की पैड़ी पर अवरोध, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट, तमाम दर्शनीय स्थलों का विकास
योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज मैं पुनः इस मंच से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या को विशेष तरह बनाने के लिए और आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज हम जिस ऐतिहासिक क्षण को के साक्षी हैं, जहां पर एक तरफ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ आज महाराणा प्रताप जो धर्म की कल्पना से धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को कर्मयोगी की कसौटी पर साध करके सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा किए। और हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्य सेवक परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को एक कसौटी पर कस करके अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। और आज इस सरजू मैया के तट पर महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, अंत्योदय की कल्पना के लिए, सभी के बीच में सभी को अन्न जल मिले, सामाजिक समरसता के लिए अपना पूरा जीवन प्रण प्राण न्यौछावर किया। ऐसे महाविभूति की आज मूर्ति की अनावरण आपके कर कमलों से द्वारा हुआ है। ऐसे विशिष्ट अवसर पर आपका आशीष वचन पाथेय के रूप में इस सरजू माता के तट पर आए हुए भारत के कोने कोने से जो भी हिंदू धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राणा प्रताप की आस्था के प्रति, राम की मर्यादा के प्रति कहीं न कहीं से जिनके अंदर भाव है, समर्पण है, वो सब आपके आशीष वचन को पाथेय के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम आमंत्रित करेंगे कि अपने आशीष वचन पाथेय के रूप में हमको दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन राम राज्य की आधुनिक परिवेश में और जो राष्ट्र गौरव स्मारिका इस कार्यक्रम के निमित्त बनी है, उसका लोकार्पण आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। और आधुनिक परिवेश में जो किताब है, इस पे रामचंद्र जी ने अपने आप को एक सामान्य मनुष्य के रूप में स्थापित किया है। आदरणीय अयोध्या की इस पावन धरा पर पतित पावनी मां सरयू के इस पावन तट पर भारत के शौर्य, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी,
महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक बीकापुर से अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री विनय कटियार जी, ब्रिगेडियर केआर सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर यशपाल सिंह जी, अम्बरीश सिंह चौहान जी, राजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक अजय प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के इस भव्य प्रतिमा कार्यक्रम में हम सबको अयोध्या धाम में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म्य है। सप्तपुरियों में से हमारी एक पावनपुरी है, सूर्यवंश की राजधानी है, मनुष्य के उद्गम की स्थली भी है। इस धरती का पहला राजा मनु इसी धरती पर जन्म लिया था, अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या में ही उन्होंने अपनी राज व्यवस्था का संचालन प्रारंभ भी किया था। दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली मां सदृश गंगा को इस धराधाम पर लेकर आने वाले राजा भगीरथ भी इसी धरती से जुड़े थे, इसी अयोध्या के राजा थे। और उसी परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म होता है। मानव रूप में, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन में आने वाले हर एक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए उस कालखंड में उन्होंने मर्यादा का जो पाठ प्रत्येक मानवीय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले नागरिक के सामने जो तय किया, आज भी वह हम सब के लिए उसी प्रकार की प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है, उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर, मां सरयू के तट पर, गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था। लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के कारण महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किए बगैर एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सेना का संगठन खड़ा किया
अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के बादशाह को चुनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड़ के उस सभी जितने भी किले थे, जितने भी गढ़ थे, जितना भी भूभाग था, उसे वापस लेकर के भारत के सौर और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी किया था। भाइयों बहनों, जब भी भारत के अंदर सौर पराक्रम की बात आती है तो मध्यकाल में 3-4 नाम हर एक जवान पर उभर पड़ते हैं। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेता है कि इन महापुरुषों ने देश के लिए जीवन जिया था, अपने लिए नहीं। अगर वे चाहते तो वे भी उस कालखंड में चाहते कि भाई मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकबर के साथ, अकबर के सामने, क्योंकि अकबर के पास एक बड़ी सेना है और यहां पर तो भीतर घात करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कैसे मैं फेस करूंगा। वह भी अधीनता स्वीकार कर लेते और अपने मेवाड़ की गद्दी को सुरक्षित रख पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि जो मानसिंह, जिसने अपनी बुआ को अकबर के यहां भेज दिया था, उसके साथ भोजन बैठकर पाना भी उन्होंने अपना अपमान समझा था और कहा था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक विधर्मी के साथ हम इस प्रकार से उसे सम्मान नहीं दे सकते जो देश और धर्म के लिए खतरनाक हो। और भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर, जब भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर हम लोग महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा स्थान चयन किया है इस कार्य के लिए। क्योंकि एक यहां पर जो घाट है, यह वही घाट है जिस पवित्र घाट को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए चुना था। इसकी पवित्रता का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। दूसरा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारा वह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज मैं, मेरे साथ मंत्रियों का एक समूह अयोध्या के विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए ही हम लोग लगातार अलग अलग ग्रुप से मुलाकात भी किए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह मैं आया था, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का दर्शन किया, मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को नजदीक से देखा, फिर वहां से गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, अयोध्या के विकास के लिए जो 8 ओवर ब्रिजेज बन रहे हैं, ऊपरगामी सेतु बन रहे हैं, उनमें से कुछ का निरीक्षण किया, कुछ की समीक्षा की, और फिर वहां से हम लोग एक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भी निरीक्षण करने के लिए गए कि कैसे अध्ययन हो रहा है, क्या सुविधाएं हैं, बच्चों की मन में क्या भावनाएं हैं। वहां पर जाने के बाद फिर भगवान राम का जो प्रिय कार्य था, उन्होंने कहा था कि अगर सचमुच हमें अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करनी है तो अछूत और अस्पृश्यता की भावनाओं को सदैव के लिए तिलांजलि देनी ही होगी। और उस समय सबरी के जूठे वेर और निषाद राज गुहा को अपने गले से लगाने का कार्य प्रभु राम ने किया था। हम लोगों को भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी आज यहां पर एक दलित परिवार ने अपने घर में सहभोज के लिए आमंत्रित किया था, और मैं, मेरे सभी मंत्रीगण, हमारे सामान्य सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये सभी लोग उस परिवार में गए और उस परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने सहभोज भी किया, उन्हीं परिवार में सहभोज भी किया, क्योंकि ये तो भगवान राम का काज है। और भगवान राम के काज में विराम कैसा, तो हम लोगों ने एक कार्य भी किया, फिर समीक्षा बैठक भी की,
समीक्षा बैठक करके अयोध्या में आज उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, हमारे मुख्य सचिव आए हैं, लोक निर्माण विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग, अन्य तमाम सभी बड़े विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव भी आज यहां अयोध्या में हैं, अपने अपने विभागों की समीक्षा भी ले रहे हैं। समीक्षा बैठक में हमारे साथ थे, क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में बता रहे थे। और समीक्षा बैठक के बाद फिर सरयू नदी के इस तट पर विकास की परियोजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, गुप्तार घाट से लेकर के नए घाट तक कैसे हम घाट के विकास की परियोजना के साथ, यानी रिवर फ्रंट के विकास के साथ साथ पर्यटन विकास की संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी विकास की संभावनाओं को निरीक्षण करने के बाद मुझे आपके इस भव्य कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मैं देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे मंत्री समूह को भी इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त जगह दूसरी नहीं हो सकती थी। एक आपने सेपरेट पार्क बनाया है, यहां पे प्रशासन के सहयोग से मिलकर के, आवागमन में कोई बाधा नहीं और पार्क के दोनों ओर मार्ग है, जो भी यहां से गुजरेगा महाराणा प्रताप का नाम उसके जेहन में एक बार जरूर आएगा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका बलिदान उनके दिमाग में जरूर आएगा कि देश और धर्म के लिए जीने वाला भारत माता का एक ऐसा महायोद्धा किसी कालखंड में इस देश में आया था और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो जज्बा हमारे अंदर पैदा कर गया था, उस जज्बे के कारण ही इस देश ने जब भी चेतना सुप्त हुई, उस सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए महाराणा प्रताप का नाम स्मरण किया, तो सुप्त चेतना जागृत होती हुई दिखाई दी और भारत अंगड़ाई लेता हुआ विधर्मियों के खिलाफ, विदेशी शक्तियों के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और भाइयों बहनों, आज एक भारत, नए भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज अयोध्या संवर रही है, सज रही है, दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया एक टक होकर के अयोध्या के दीपावली के कार्यक्रम को देखती है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो। हर व्यक्ति, हर भारतीय तैयार है, बड़े मुक्त कंठ से देने को तैयार है, खड़ा हुआ है। और आज उन सबके सहयोग से भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यहां पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मैंने जाके देखा, पूरा कार्य देखा है, गर्भगृह में तक जाकर के देखा है, क्या प्रोग्रेस है, कितनी तेजी के साथ। और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति, भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप जो कभी नहीं हुआ है, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर निर्माण ट्रस्ट, वह उसके अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य को संपन्न कर रहा है। और वह कार्य आज अयोध्या में संपन्न हो रहा है। विकास की इतनी योजनाएं बन रही हैं, आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। दीपावली ने इस कार्यक्रम को साबित किया है। मुझे याद है जब 2017 में पहली बार हम दीपावली के आयोजन के साथ यहां जुड़े थे, भाइयों बहनों, मेरे मन में आशंका थी, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहां पे दीपावली के आयोजन में हर व्यक्ति अपने घर तक सीमित रहता था, सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता था। आज मुझे प्रसन्नता है, सार्वजनिक रूप से सभी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। और दीपावली में तो एक उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या के विकास में भी अयोध्या वासियों ने राम जन्मभूमि आंदोलन को कभी मरने नहीं दिया। जब एक विदेशी आक्रांता ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को पवित्र करने का काम किया था, 1528 से लेकर के 1992 तक कोई दिन और कोई वर्ष ऐसा नहीं जब अयोध्या वासियों ने चैन की सांस ली हो। वे लड़ते रहे। अयोध्या में हमने बहुत सारे गांव देखे हैं जो आज भी नंगे पैर चलते हैं। एक ही संकल्प है 500 वर्षों का, अपने प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण करके रहेंगे और अपना स्थान वापस लेकर के रहेंगे।
बहुत सारे परिवार हैं जो सिर पे साफा नहीं बांधते। केवल एक ही संकल्प है कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तब हम अपनी पगड़ी भी धारण करेंगे, और मुझे लगता है आज वह कार्य संभव हो पा रहा है, हो गया है। अब तो 1 वर्ष और इंतजार करिए, भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज भी मैं देश के अंदर कहीं जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा था जब आपने भगवान राम को टाट से एक मंदिर में स्थापित किया। मैंने कहा मेरे लिए तो गौरव की बात थी, क्योंकि मेरे दादा गुरु के समय मूर्ति स्थापित हुई थी और मेरे समय में भव्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगी। राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति लड़ रही थी, तो हमारी तो 3-3 पीढ़ी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लगी हुई है। तो हमारे लिए मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी। और भाइयों बहनों, आज जो कार्यक्रम आपने महाराणा प्रताप को उनकी भूमिका के अनुरूप उचित स्थान देकर के मां सरयू के तट पर बहुत अच्छा रिवर फ्रंट हमारा ये विकसित होने जा रहा है। हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर शाम के समय आते हैं और सायंकाल के समय आकर के पर्यटन का आनंद मिलेंगे, महाराणा प्रताप की शिक्षाओं से भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और भव्य पार्क के बीच महाराणा प्रताप की शोभा अपने आप ही अयोध्या के माध्यम से भगवान राम के उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए, धर्म के लिए त्याग और बलिदान की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। मैं आयोजकों को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के अयोध्या की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करते हुए अयोध्या में वह सब कुछ देंगे जो अयोध्या की आवश्यकता होगी, और उत्तर प्रदेश वह सब करेगा जो नए भारत के आवश्यकता के अनुरूप होगा। उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है, अभी से महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यह जो मूर्ति का निर्माण अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अयोध्या और महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हुआ है, इस मूर्ति को यहाँ के नगर निगम को आयोजक मंडल द्वारा समर्पित किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह पुनीत कार्य आयोजक मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का स्मृति मुख्यमंत्री जी के और इस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत करती है। महाराणा प्रताप की इस मूर्ति की प्रतिमूर्ति आदरणीय आयोजक मंडल द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। आज इस पावन नगरी अयोध्या में जहां एक तरफ भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस अयोध्या नगरी के पुनर्निर्माण के प्रथम चरण में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का गुप्तार घाट सरजू माता के तट पर अनावरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योग बल भक्ति बल से ओतप्रोत समाज के प्रति अपनी जीवन को समर्पित करने वाले, राम जन्मभूमि आंदोलन में कई पीढ़ियों से आपके पंथ के महासंतों द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसका आज मूर्त रूप हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। और अयोध्या नगरी के इस प्रथम पुनर्निर्माण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और अयोध्या के माननीय सांसद लल्लू सिंह जी, अयोध्या जिले के आसपास के उत्तर प्रदेश के हमारे सभी विधायकगण जो यहाँ पर उपस्थित हुए, आयोजक मंडल
सबके स्वागत की व्यवस्था, इस कार्यक्रम का स्मृति उनके जीवन तक बनी रहे, इसकी व्यवस्था की है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अत्यंत व्यस्ततम था और अपने व्यस्ततम समय से जो हम लोगों को समय आपने दिया, यहाँ पर देश भर से पधारे हुए समस्त कार्यकर्ता, विद्वानजन, माताएं, बहनें और व्यवस्था में सभी लोग अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं। अंत में आभार ज्ञापन हेतु कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार सिंह जी को मैं आग्रह करता हूं कि आप आभार ज्ञापन करें। जयपुर से आए जिन्होंने इस महाराणा प्रताप मूर्ति को बुलाया, वो दोनों सज्जन पत्नी से महावीर जी आए मंच पे। महावीर जी जिन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है, जयपुर से आए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। उनकी पत्नी भी आई हैं और मुख्यमंत्री जी महाराज जी को बताना चाहता हूं, इनकी प्रतिमाएं देश विदेश तक बनाया है। इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं धर्मवीर भारती जी, हमारे बीच में सपरिवार उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। आज यह जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा हम लोगों के समक्ष है, आपके द्वारा आज आए हुए सभी आदमकुद गणों को मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई देता हूं। मंच पे सभी विधायक गण, मंत्री गण और सांसद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आए हुए सभी अधिकारी बंधु को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय महाराणा प्रताप, जय श्री राम, जय जय श्री राम।